जय श्री कृष्ण। राधे राधे। इन गलतियों से घर में होती है धन की कमी, जल्द अपनाएं ये वास्तु टिप्स। चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। नंबर 1, घर में पूजा किस दिशा में होती है, इसे बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यदि यह सही जगह पर ना हो या पूजा घर की दिशा में अन्य कोई भारी सामान रखा हुआ है तो इससे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव घर पर पड़ता है। मन की शांति और घर के चौमुखी विकास के लिए पूजा घर का स्थान उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण पर ही होना चाहिए। यदि सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको लगता है कि हमारे हाथ में धन नहीं रुकता, तो आपको अपने घर के दक्षिण पूर्व दिशा क्षेत्र से नीला रंग हटाने की ज़रूरत है। इस दिशा में हल्का नारंगी, गुलाबी रंगों का प्रयोग करें। घर के अंदर लगे हुए मकड़ी के जाले, धूल, गंदगी को समय समय पर हटाते रहें। पार्किंग के लिए उत्तर पश्चिम स्थान प्रयोग में लाना बहुत ही शुभ माना गया है। घर में बनी हुई क्यारियों या फिर गमलों में लगे हुए पौधों को नियमित रूप से पानी देना चाहिए। यदि कोई पौधा आपका सूख गया है तो उसे तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। दक्षिण पश्चिम दिशा में ओवरहेड वाटर टैंक की व्यवस्था करना लाभप्रद है। दरवाजे को खोलते तथा बंद करते समय सावधानी से बंद करें ताकि कर की ध्वनि ना आए। अगर आती है तो उसे ठीक करें। यदि आपने अपने घर में पूजा घर बना रखा है तो शुभ फलों की प्राप्ति के लिए उसमें नियमित रूप से पूजा होनी चाहिए और दक्षिण पश्चिम की दिशा में निर्मित कमरे का प्रयोग पूजा अर्चना के लिए बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गैस का चूल्हा किचन प्लेटफॉर्म के अग्नि कोण में दोनों तरफ से कुछ इंच जगह छोड़कर रखना वास्तु सम्मत माना जाता है। शयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल हमेशा उत्तर या पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। सोते समय शीशे को ढक देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बेचैनी, घबराहट और नींद में कमी हो सकती है। शयन कक्ष में मुख्य द्वार की ओर पैर करके नहीं सोएं। पूर्व दिशा में सिर एवं पश्चिम दिशा में पैर करके सोने से आध्यात्मिक भावनाओं में वृद्धि होती है। घर या फिर कमरे में कैक्टस के पौधे या कटीली झाड़ियां या कांटों के गुलदस्ते जो कि गमलों में साज सज्जा के लिए सजाते हैं, उनसे पूरी तरह से बचना चाहिए। नहीं रखनी चाहिए वह अपने घर में। भवन में उत्तर दिशा, ईशान दिशा, पूर्व दिशा में हल्का सामान रखना शुभ फलदायी होता है। घर में अग्नि से संबंधित उपकरण जहां तक संभव हो सके दक्षिण पूर्व दिशा में रखने चाहिए। घर में लगे हुए विद्युत उपकरणों को रख रखाव से रखना चाहिए, अच्छी तरीके से रखना चाहिए। उनमें से किसी भी प्रकार की आवाज़ या फिर ध्वनि बिल्कुल नहीं निकलनी चाहिए। मधुर संबंधों के लिए अतिथियों का स्थान या कक्ष उत्तर या फिर पश्चिम की ओर बनवाना चाहिए। आरोग्य के दिशा क्षेत्र उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में दवाइयाँ रखने से यह जल्दी असर दिखाती हैं। घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना, अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो आपके बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह भी सुना होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए क्योंकि इससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आता है, जिससे विवाद होने की संभावना बनती है। इसीलिए अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ें घर में बिना व्यवस्थित रखे इधर उधर फेंक देते हैं तो यह बहुत गलत बात है, क्योंकि ऐसा करने से माता लक्ष्मी बहुत नाराज़ होती हैं, जिससे आपके घर में पैसों की कमी हो सकती है। दरवाजे, खिड़कियां खुली ना रखें। घर में कभी भी दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से खुली ना रखें। आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में मनमुटाव और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। पानी की बर्बादी मत करिए। कई लोगों की आदत होती है कि वह नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ माना जाता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप मानसिक रूप से कमज़ोर भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल ना करें ऐसा। रात के समय इन चीज़ों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार रात के समय परफ्यूम जैसी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए
क्योंकि तेज सुगंध आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती हैं। इसीलिए परफ्यूम का इस्तेमाल रात के समय बिल्कुल भी ना करें। चमगादड़ का निवास अशुभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में चमगादड़ का निवास अशुभ माना जाता है और इससे आपके घर में वास्तु दोष हमेशा बना रहता है। इसीलिए आपको ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि चमगादड़ जैसे पक्षी घर में ना आएं। आपके दरवाजे के सामने चूल्हा ना रखें। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपके घर में जो किचन है उसका दरवाज़ा ऐसी दिशा में नहीं होना चाहिए कि जिससे दरवाजे के सामने चूल्हा रखा हो। यह अशुभ माना जाता है। इस दिशा में बिल्कुल ना हो बाथरूम। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका बाथरूम कभी भी किचन के सामने या उससे सटा हुआ या दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें ये दिशाएं। टूटा हुआ शीशा बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कोई भी टूटा हुआ शीशा, कांच या फिर कोई अन्य टूटी हुई वस्तु नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घर से सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है हमारे घर में। वास्तु के अनुसार कभी भी सूर्यास्त के समय किसी भी व्यक्ति या अपने पड़ोसियों को दूध, दही या प्याज ना दें। इससे आपके घर की बरकत रूठ जाती है। महीने में एक दिन चीनी का प्रयोग ना करें। मिश्री मिलाकर खीर बनाएं और इस खीर का सेवन अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ बैठकर करें। इस प्रकार महीने में एक दिन इस खीर को खाने से आपके घर पर माता लक्ष्मी की शुभ दृष्टि बनी रहेगी। रोजाना फल का सेवन ज़रूर करें, लेकिन फलों को छीलने के बाद में इनके छिलकों को कूड़ेदान में ना डालकर अपने घर के बाहर डालें। इससे आपको अपने मित्रों से लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आप पर कर्ज की रकम लगातार बढ़ रही है तो इसके लिए रोजाना रात को सोने से पहले अपने घर की रसोई में एक बाल्टी में पानी भरकर अवश्य रखें। पानी से भरी हुई बाल्टी को रसोई घर में रखने से सभी दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस बाल्टी को रसोई में ना रखकर अपने घर के बाथरूम में रखें। आपके जीवन में उन्नति के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। अपने घर के कूड़ेदान को कभी भी अपने घर के प्रवेश द्वार के सामने ना रखें। इससे आपके जीवन में शत्रुओं की वृद्धि होती है। कभी भी बिस्तर पर अनाज को पानी से ना धोएं। इसके स्थान पर आप बिस्तर और अनाज को धूप में सुखा सकते हैं। यदि आप अनाज और बिस्तर को पानी से धोते हैं तो इससे आपके ससुराल से आपके रिश्ते खराब होते हैं। बृहस्पतिवार के दिन पीली वस्तुओं का सेवन अवश्य करें तथा यदि संभव हो सके तो पीले रंग के ही वस्त्र पहनें। इसके साथ बुधवार के दिन हरी सब्जियों का सेवन करें और पीले रंग के खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल ना करें। इन दोनों बातों को ध्यान रखने से आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। रात्रि को भोजन करने के बाद झूठे बर्तनों को अपने कमरे में ना रखें। अगर रात्रि को बर्तन साफ करने का समय ना मिले तो इन्हें केवल पानी से साफ कर दें। इससे आपके घर में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। महीने में एक बार आप जिस भी कार्यालय में काम करते हैं वहां पर मिठाई अवश्य ले जाएं और इस मिठाई का सभी के साथ मिलकर सेवन करें। इससे बिजनेस में इजाफा होगा और धन लाभ होगा आपको। एक दिन पहले प्रयोग किए गए तौलिए का प्रयोग अगले दिन स्नान करते हुए ना करें। हमेशा साफ और धुले हुए तौलिए का प्रयोग करें। यदि आप रोजाना एक ही तौलिए का प्रयोग करेंगे स्नान करते समय तो इससे आपकी संतान जिद्दी बनती चली जाएगी और धीरे धीरे उसमें अपनी बातों को मनवाने की जिद बढ़ती ही जाती है। यात्रा पे यदि आप संपूर्ण परिवार के साथ जा रहे हैं तो एक साथ घर की दहलीज को पार ना करें। हमेशा घर से एक दूसरे से 1 या 2 मिनट आगे या पीछे निकलें। इससे आपको यश की प्राप्ति होगी तथा आपकी यात्रा मंगलमय होगी।